प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज एक मैं बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है लेखन प्रक्रिया। देखिए लेखन प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहला एक शब्द इसमें आएगा लेखन। लेखन का मतलब है अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया एक होती है। बिना प्रक्रिया के आप लिखते ही नहीं है, या आप लिखेंगे तो आपके लिखने में वो धार या उसका उद्देश्य परिपूर्ण नहीं हो पाता। देखिए अच्छे लेखक पैदा नहीं होते, उन्हें बनाना पड़ता है। उन्हें बनाने के लिए उन्हें लिखना पड़ता है, और जब वो लिखते हैं तो उस लेखन प्रक्रिया के चरण होते हैं। मतलब लेखन का मतलब क्या है, अगर मैं आसान शब्दों में आपसे बात कहूं, भाई आपके मन के जो विचार आए हैं ना, अपने मन के विचारों की लिपि के माध्यम से अभिव्यक्ति जो होती है ना, लिपि जो हमारी स्क्रिप्ट होती है, लिपि के माध्यम से अभिव्यक्ति ही कहलाती है लेखन। और ये लेखन के उद्देश्य क्या होने चाहिए भाई। लेखन जो हमारा वो एक जो है समाज के लिए सकारात्मक होना चाहिए, बच्चे का फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, है ना। ये लेखन की क्वालिटी होती है। लेकिन हमारे सीटेट में प्रश्न बनता है लेखन की कई बार परिभाषा से, और जो अधिकांश प्रश्न पूछने में आया है वो लेखन प्रक्रिया के चरणों में से आता है। देखिए प्यारे बच्चों, लेखन प्रक्रिया के कुल मिलाकर के 2 भाग में चरण होते हैं जो कि 8 हिस्सों में बटे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। अगर मैं लेखन प्रक्रिया के चरणों की आपसे मैं बात करता हूं, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं लेखन प्रक्रिया के चरण। तो स्टेप देख रहे हैं हम लोग, लेखन प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं। उसको हम 2 तरीकों से बांट सकते हैं और 8 भागों में बांट सकते हैं। भाई 2 तरीके कौन से हैं। एक तो हम कहते हैं आपका लेखन पूर्व चरण। देखो लेखन प्रक्रिया में लेखन पूर्व होता है, लेखन पूर्व चरण, और एक होता है आपका लेखन चरण। लेखन चरण मतलब आपका लिखने के दौरान, है ना। तो लेखन सामयिक चरण, जिस समय लेखन चल रहा है उस समय का चरण। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो अगर मैं इन चरणों की बात करूं तो एक चरण तो यहां पर होता है, ठीक है, और 7 चरण लेखन सामयिक लेखन के समय चलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के लेखन प्रक्रिया के जो चरण हैं उनकी संख्या कितनी है, 8 टोटल, 1 + 7, है ना। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर लेखन पूर्व पूछेगा तो 1 है, वो पहला ही होता है, और अन्य जो 7 बचे हैं वो लेखन सामयिक में आ जाते हैं। लेखन के समय उसके पैरेलल चलते हैं, लेखन के समानांतर चलते हैं। देखिए 8 चरणों की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, बड़ी बढ़िया ट्रिक है। आप एक कोड याद रख लीजिएगा, आपको बड़े काम आने वाला है। कोड ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, आपको बॉर्डर पर, ठीक है, बॉर्डर की स्पेलिंग BORDER लिखोगे, ठीक है, बॉर्डर, और पर मतलब PR, ठीक है, और याद रखो FDP, या आप इसको PDF कह सकते हो, उल्टा पढ़ लो PDF, एक ही चीज है। तो ये 8 चरण है। देखिए 8 चरण कौन से हैं, आराम से लिखेंगे, धीरे से लिखेंगे, ऐसे जल्दीबाजी कुछ नहीं है हमारे पास। जैसे मैं पहले नंबर 1 की बात करता हूं, और 1 मिनट की तो मार्कर को ना थोड़ा ऐसा नहीं कर लेते हम लोग। देखिए नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो जो पहला है इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है बच्चों। तो ये पहला हो जाएगा हमारे पास में ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना प्यारे लाडलो, इसको हिंदी में कहा जाता है मानस मंथन। मानस मंथन, या कई जगह इसको मानस मानचित्रण भी देखने के लिए मिलता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो मानस मानचित्रण ब्रेन मैपिंग है। लेकिन लेखन प्रक्रिया में आप इसे एक भी मान लेंगे तो कोई इसमें बड़ी अलग बात नहीं है, गलत बात नहीं हो जाएगी। दूसरा O4 होता है आउटलाइन। आउटलाइन मतलब होता है रूपरेखा, ठीक है। नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं BOD, चलिए मैं यहां पर ले आता हूं, D4 होता है ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रारूप करना, प्रारूपण, या मसौदा तैयार, प्रारूपण, या प्रारूप लिख देते हैं सीधा सीधा, प्रारूपण, मसौदा तैयार करना, ठीक है। इसको पांडु लेखन भी कहा जाता है हिंदी में, थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। E, देखिए E4 होता है मेरे प्यारे लाडलो एडिटिंग, ठीक है, एडिटिंग। एडिटिंग हो जाएगा, एडिटिंग को बोलते हैं हम आपका संपादन करना, ठीक है, संपादित करना, थोड़ा सा एडिट कर देना उसको। इसके बाद हम नंबर 4 की बात करेंगे। नंबर 4 हो जाएगा R। यहां लिख देता हूं R फॉर रिव्यू,
री मतलब दोबारा से, और व्यू मतलब आपका देखना, तो रिव्यू मतलब समीक्षा इसको कहा जाता है, समीक्षा करना। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं नंबर 5 की। देखो पी आर एक ही है, अलग अलग नहीं है। P4 हो गया प्रूफ और R4 हो गया रीडिंग, प्रूफ रीडिंग। इसको हम बोलते हैं आपका त्रुटि सुधार, इसको हिंदी में बोला जाता है त्रुटि सुधार, या कई जगह इसके लिए एक शब्द आता है अंतिम पठन, कि हम लास्ट बार पढ़ करके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कुछ कमी तो नहीं रहेगी। देखिए 6 हो गए ना, 7 को देखते हैं। नंबर 7 FD, इसमें भी 2 अक्षर से एक बनेगा, F4 आ जाएगा फाइनल, D4 ड्राफ्टिंग। फाइनल ड्राफ्टिंग का मीनिंग होता है अंतिम प्रारूप बनाना। भाई वहां प्रारूप था, यहाँ पर अंतिम प्रारूप है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, प्रारूप और अंतिम प्रारूप हो जाएगा। और इसके बाद जो लास्ट अंतिम हमारे पास बचता है P4 पब्लिश करना। पब्लिश करना, पब्लिश करने का मतलब आप सीधे सीधे तौर पर आप समझते ही है भाई, पब्लिश करने का क्या मीनिंग हो जाएगा भाई, मतलब आपका प्रकाशन उसका कर देना, प्रकाशन हमारा चरण हो जाएगा। देखिए ये लेखन प्रक्रिया के 8 चरण हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 8 चरण आपको दिखा। 1 मिनट में जरा साइड हो जाता हूं, देखिएगा बॉर्डर पर FDP है। चलिए हो गए, एक बार मैं इनकी काउंटिंग भी कर देता हूं भाई। अगर आप काउंटिंग में भी देखोगे तो नंबर 1 ये रहा हमारे सामने, नंबर 2 आउटलाइन हो गया, नंबर 3 की बात करोगे तो प्यारे बच्चा आपका प्रारूप करना हो गया, नंबर 4 पर मेरे लाडलो संपादन हो गया। 4 अच्छे से नहीं बना दे जब हम बना रहे तो वही है ना। नंबर 5 प्यारे लाडलो समीक्षा हो गया। नंबर 6 हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, प्रूफ रीडिंग हो जाएगा। नंबर 7 की बात करोगे तो प्रारूप, और नंबर 8 हो गया आपका प्रकाशन। अब देखिए इनकी परिभाषा क्या होती है, कि इनमें होता क्या है, अब ये भी थोड़ा समझ लीजिएगा, ये भी काम कीजिए। देखो आपको कोई भी लेख लिखना है, मान लीजिएगा उदाहरण के तौर पर आपको एक लेख लिखना है, आपको लिखना है कि पर्यावरण, ठीक है, और आपको लिखना आपका संरक्षण, सॉरी पर्यावरण संरक्षण, और इसका टाइटल है पूरा कर्तव्य या आवश्यकता, कर्तव्य या आवश्यकता। भाई पर्यावरण जो संरक्षण है हमारा कर्तव्य है या ये हमारी आवश्यकता है ना, दोनों इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। और ये तुम्हें ये टॉपिक है तुम्हारे, इसके बारे में लेख लिखना है। तो देखिए 8 के 8 स्टेप में क्या क्या होगा थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए पहला स्टेप था B4 आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग है, BS में लिख दिया मैंने उसके लिए। मानस मानचित्रण या मानस मंथन में लेखन पूर्व होगा। लिखने से पहले आप अपने दिमाग में सोचोगे कि कहाँ क्या लिखना है, आरंभ कैसे करना है, मध्य में क्या रहेगा, अंत में क्या आएगा, कौन सा डेटा देना है, कौन सा डेटा नहीं देना। भाई मान लीजिए जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात आई है तो हमें यह देखना है कि सरकार ने क्या क्या पर्यावरण में किया, भारत सरकार ने, वैश्विक स्तर पर क्या हुआ, वर्तमान में क्या चल रहा है। इन सबको एक बार मन में सोच लेना कि भाई हम इसमें ये लिखेंगे। इसको बोलते हैं मानस मंथन। ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझते रहना। दूसरा नंबर 2 कौन सा आएगा आपका, BO फॉर आउटलाइन। आउटलाइन का मीनिंग नॉर्मल लैंग्वेज में आपका जो होता है, इसका मीनिंग प्यारे बच्चों ये होता है कि आप जैसे पढ़ रहे हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस वाले कार्य के लिए आपको ब्लूप्रिंट एक प्रकार से बना करके तैयार कर देना, और है ना, मतलब आपका आउटलाइन रूपरेखा तैयार कर देंगे। इस बारे में लिखेंगे, इससे एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, इतना हमारे पास पोर्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझ जाएंगे, इसके ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके लगभग बराबर होना चाहिए। फिर हम नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, BOD, D4 हो जाएगा प्यारे बच्चा आपका ड्राफ्टिंग। देखिए ड्राफ्ट करना, देखिए ड्राफ्ट करने में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलो, ड्राफ्ट करने में हो जाएगा कि जैसे आपने जो भी लिखा है उसका आपने कच्चा प्रारूप तैयार कर लिया कि इस बेस पर ही अब लिखा जाएगा। इसके आगे हम इसमें कुछ ऐड करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐड ना हो। जैसे कोई वाली चीज पहले आनी है, कौन सी बाद में आनी, वो फिक्स हो जाएगा। जैसे संविधान सभा में भी तो प्रारूप समिति बनी थी, उनका क्या काम था, जो भी काम आया उन सबको बताया कि भाई आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, और आप ऐसे करेंगे। भाई मूल अधिकार के लिए कोई कमेटी बना दी गई थी, ऐसे यहां पर भी बनाते हैं कि कहां पर हम क्या करते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 4 की बात, तो नंबर 3 हो गया। नंबर 4 देखिएगा आपका BODE4 आ जाएगा एडिटिंग। अगर कुछ गड़बड़ी रह गई
अगर कुछ गड़बड़ी रह गई ड्राफ्टिंग में तो उसमें एडिट कर दीजिएगा, उसमें संपादित कर दीजिएगा, उसको जोड़ दीजिएगा, सही तरीके से पता लग जाएगा कि क्या हमें और एक्स्ट्रा ऐड करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट छूट गया तो पॉइंट आपका इस वाली यहाँ पर कोई पॉइंट छूट गया तो इस वाली प्रक्रिया में ऐड हो जाता है। मतलब ड्राफ्टिंग का मतलब ये तो होता है ना, जहां तक संभव हो वहां तक फाइनल है, नहीं तो एडिट करने का ऑप्शन भी है हमारे पास। क्लियर बात है। अब आपने ड्राफ्टिंग भी कर ली। देखो आपने पहले दिमाग में सोचा, फिर आपने कहां तक लिखना है ये सोचा, किसके बाद क्या लिखना है ये सोचा, उसमें गड़बड़ थी उसको सही कर लिया। अब आप क्या करोगे, रीचेक करोगे, यस और नो। तो इसलिए 5वें का नाम ही क्या है बेटा आपका, रिव्यू। और व्यू को मतलब अब एक प्रकार से रीचेक ही कह सकते हो। तो रिव्यू मतलब समीक्षा हो गया, आपने समीक्षा की। भाई हिंदी में नाम इसका समीक्षा होता है मेरे प्यारे लाडलो, समीक्षा होता। अच्छा हिंदी में इसका नाम तो चलिए तो पता ही आपको, चलिए बता ही देता हूं यार, फिर परेशान नहीं होना बस आप लोग। भाई इसको तो मानस मंथन कहा जाता है ना, ये तो मानस मंथन हो गया। भाई इसको रूपरेखा के नाम से जाना जाता है, और इसको जानते हम आपका प्रारूप के नाम से, इसको जानते हैं संपादन के नाम से। ये संपादन हो गया। चलिए आपका समीक्षा लेंगे। समीक्षा का मतलब ये देखेंगे कि अब पूरे को पढ़ करके देखेंगे कि जो लिखा गया वो सही लिखा गया, अगर कुछ गड़बड़ है तो और भी सही हो सकता है, अभी ऐसा नहीं है सही नहीं हो सकता। एक मौका और अंतिम मौका बच रहा है हमारे पास अब सही होने का। ठीक, इसके बाद है ना, तो हम ये देखते हैं कि अंतिम बार बहुत ध्यान से पढ़िएगा ताकि जिससे पता लग पाए कि हमने उसको अच्छे से पढ़ा। री मतलब फिर से, व्यू मतलब देखना, दोबारा से देख लो, चेक कर रहे हैं। इसके बाद भी दोबारा से चेक किया जा रहा है रिव्यू में। नंबर 6 की हम बात करते हैं पीआर मतलब आपका प्रूफ रीडिंग। अब मामला सही है या गड़बड़ है, आपने उसको त्रुटि पठन कर लिया, त्रुटि सुधार कर लिया कि अब हम अपनी गलती में यहां से सुधार कर लेंगे। अगर कोई कमी होगी तो त्रुटि में सुधार आपने कर लिया। और जब आपने देखा कि भाई सारा ठीक है, जो स्पेलिंग की गलतियां हैं या व्याकरणिक अशुद्धियां हैं, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं, विराम संबंधी अशुद्धियां, उन सभी को हमने प्रूफ रीडिंग में सुधार दिया है। पूरा मॉडल हमारे पास सेट हो गया है। अब एक बार देख लो, जो हमने पहला ड्राफ्टिंग की थी वो वाली ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग ही ड्राफ्टिंग है, चेंज हुई है, अकॉर्डिंग है तो अच्छी बात है, चेंज हुई है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद कोई चेंज नहीं होने वाला। लास्ट मौका है तुम्हारे पास FD फॉर फाइनल ड्राफ्ट करना या फाइनल ड्राफ्टिंग करना। हिंदी में इसको बोला जाता है अंतिम प्रारूप तैयार कर देना। और इसके बाद नंबर 8 पर जो आ जाता है मेरे प्यारे लाडलो, जब आपने अंतिम प्रारूप भी अच्छा समझ में आ गया तो आप इसको क्या कर दीजिएगा, लॉन्च कर दीजिएगा, पब्लिश कर दीजिएगा, है ना, प्रकाशित इसको कर दीजिएगा, प्रकाशित कर दीजिएगा। मतलब जैसे अगर आपको अखबार में छपवाना है तो आपने प्रकाशन कर दिया, ठीक है। आपको टीचर को चेक करवाना है तो टीचर को चेक करवा दो कि लीजिए सर आप ऐसे मेरा चेक कर दीजिए, मैंने कैसा लिखा या मैंने अनुच्छेद कैसा लिखा। समझ में आ रही है बात? तो ध्यान से समझो, इसमें दिमाग में प्लानिंग की जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखना है, कितना लिखना है, ठीक है। ये क्या जो लिखना है वो कहाँ कहाँ पर लिखना है, जो क्या कहाँ पर लिखना था वो सही हो गया। और उसके बाद एक बार वो चेक कर लेंगे यार सच में सही हो गया, कुछ गलत है तो यहाँ चेक कर लो। फिर पहले प्रारूप के अकॉर्डिंग प्रारूप था क्या, और बाद में इसको आप प्रकाशित कर देंगे, बाद में आप इसको क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। तो देखिए ये आपके लेखन प्रक्रिया के 8 चरण हैं, आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। दोबारा समझा देता हूं। लेखन प्रक्रिया, अपने मन में विचारों, अपने मन के जो भाव हैं, जो विचार हैं, उनकी अभिव्यक्ति करना लिपि के माध्यम से लिख करके, इसको लेखन कहा जाता है। लेखन प्रक्रिया के 8 चरण हैं। तो लेखन पूर्व चरण कौन सा कहलाएगा, आप कमेंट करके बताएंगे कि लेखन पूर्व चरण कौन सा है इसमें। और बाकी जब आप इसका आंसर दे दोगे तो इसका आंसर हम लोग खुद ही समझ जाएंगे, ये तो स्वतः हो जाएगा, ठीक है। ये तो स्वतः हो जाएगा, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, ठीक है। 8 चरण आपके बॉर्डर पर FDP, ब्रेन स्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, रिव्यू, प्रूफ रीडिंग, फाइनल ड्राफ्टिंग और आपका जो है पब्लिश कर देना। हिंदी में मानस मंथन, रूपरेखा, प्रारूप बनाना, संपादन करना, त्रुटि सुधार करना, अंतिम प्रारूप बनाना और उसको प्रकाशित कर देना, ठीक है भाई। और ये मैंने इनके बारे में बताया कहाँ पर क्या करते हैं। तो जल्दी से बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो। मैं रेगुलर आपके लिए कोशिश करूंगा कि ऐसे ही 1-1, 2-2 टॉपिक आपके लिए 10 से 15 मिनट के टॉपिक लाता रहूं,
ताकि आप लोग सीटेट को जल्दी क्वालिफाई करें, 120 130 नंबर तक आप लेकर के आए, जल्दी से आप जॉब लें। और आप एक बात ध्यान रखें कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, क्योंकि एक कविता है मैंने कहीं पढ़ी थी कि मतलब जो है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।